जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं बच्चों। आज के क्लासेस में बच्चों जो हम सोल्व करने वाले सीधा बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, जिसका एक्सरसाइज है हम 5.1 और ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो महतो सर यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब देखो बच्चों सीधा आ गए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 5.1 में। देखो बच्चों यहाँ पे बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब यहाँ पे जो हम सोल्व करेंगे इसमें अपने को देखना है कि कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। देखो बच्चों यहाँ पे बोला गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज। केवल एक टैक्सी का किराया फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स है 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसके बाद अब जितना किलोमीटर आप आगे जाएंगे उसका आपको 8 रुपीज ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखो बच्चों टैक्सी फायर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया बच्चों कितना है 15 है। ठीक है, अब देखो बच्चों टैक्सी फायर फॉर सेकेंड किलोमीटर। अब देखो बच्चों सेकेंड किलोमीटर का किराया में आपको क्या करना है 15 में, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 8 रुपीज़ आपको ऐड हो जाता है, तो हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखो बच्चों टैक्सी फायर फॉर थर्ड किलोमीटर 23 में आपको क्या करना है बच्चों 8 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये करेंगे तो बच्चों कितना हो गया, ये हो गया 31। अब देखो बच्चों टैक्सी फायर फॉर 4 किलोमीटर। अब देखो बच्चों 31 प्लस में क्या करेंगे 8 करेंगे तो ये आपका जो फाइनली हो जाएगा कितना हो जाएगा 39 हो गया। कितना हो गया 39। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस मिलेगा। जो फर्स्ट सीक्वेंस है हमारा बच्चों E15 है, सेकेंड जो है 23 आया है, थर्ड आया है वो 31 आया है और इसके बाद जो है वो कितना है 39 आया है। इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलता हुआ रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों D1 की वैल्यू निकालेंगे तो 23 माइनस हम 15 करेंगे तो ये फाइनली जो आपका आएगा D1 की वैल्यू जो आएगा ये आपका 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ेंगे D2 हम चेक करेंगे। क्या करेंगे D2 चेक करेंगे तो D2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 31 में से आपको माइनस में 23 करेंगे तो ये आएगा, ये भी आपका है क्या 8 आया। क्या है 8 आया। अब देखो बच्चों हम D3 निकालेंगे तो D3 निकाल दीजिए। D3 में आपको क्या करना है 39 माइनस क्या करेंगे हम 31 करेंगे तो ये भी जो D3 की वैल्यू फाइनली आया आपका कितना 8 आया है। क्या है बच्चों 8 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। तो आपको पता है बच्चों कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो यह क्या होगा AP होगा। तो यहाँ पे फाइनली आपको लिख देना है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसलिए इट इज एन, यह क्या है AP है। यह क्या है AP है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ बच्चों हम अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्या बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो बच्चों यहाँ पे ये सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में क्या बोल रहा है कि इस सिलेंडर में एयर भरा हुआ है। क्या है बच्चों इस सिलेंडर में क्या भरा है एयर भरा हुआ है। क्या भरा है एयर है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि वैक्यूम पंप के थ्रू क्या कर रहा है 1/4 पार्ट क्या कर रहा है, यहाँ से एयर को क्या कर रहा है बाहर निकल रहा है। 1/4 पार्ट क्या कर रहा है रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों तो हम इसमें तो हमको ये भी पता नहीं है कि भाई इसमें हवा कितना है। हम क्या कर लेंगे एजम्स कर लेंगे। तो बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर
मैंने क्या मान लिया कि भाई इसमें जो हवा भरा हुआ है वो कितना है, x है। क्या है, x है। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट रिमूव कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट रिमूव। देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट रिमूव करूंगा तो आपको x का 1/4 पार्ट क्या करना है, रिमूव करना है। मतलब इसमें जितना एयर है उसका 1/4 पार्ट आपको क्या करना है, रिमूव करना है। इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बच्चों देखो x का हम 1/4 पार्ट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 और x में से माइनस किए, ठीक है, तो ये क्या होगा, रिमूव हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे x माइनस इसको आप, ठीक है, मल्टीप्लाई किए x में 1 से x। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे फाइनली, तो ये 4 आएगा, 4 में x मल्टीप्लाई होगा 4x और माइनस 4 4 7 कितना है x, ये फाइनली आपका कितना है 3x अपन क्या है 4 आया, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अभी हम सेकेंड पार्ट रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट रिमूव करेंगे, पार्ट रिमूव। तो देखो बच्चों सेकेंड पार्ट हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कितना आया है 3x/4, कितना है 3x/4, तो 3x/4 का आपको 1/4 पार्ट क्या करना है, रिमूव करना है। तो माइनस 3x/4 इंटू 1/4 पार्ट क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना 3x/4 माइनस में एक क्या है 3x/4 4 जाए कितना है बच्चों 16 है, कितना है 16 है। अब देखो बच्चे दोनों का एलसीएम लेना तो कितना होगा 16 और 4 4 जा 16 होगा और 4 3 जा कितना होगा 12x माइनस 16 16 सेम है तो आपको ये 3x क्या हो जाएगा सेम रख देना है। और यहाँ पे देखो बच्चों ये दोनों का आप माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गया तो कितना होगा 9x होगा, 9x अपॉन कितना हो गया ये आपका है 16, ठीक है। अब देखो बच्चों अभी थर्ड पार्ट रिमूव करता हूँ, थर्ड पार्ट रिमूव करता हूँ, पार्ट रिमूव। अब देखो बच्चों ये जो 9x/16 आया है, ये 9x/16 आया है, इसका आपको 9x/16 9x/16, ठीक है, 9x/16 का 1/4 पार्ट क्या करना है आपको रिमूव करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो 9x/16 माइनस 9x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x/16 4 जा कितना होता है 52। एक मिनट, हाँ यहाँ पे करेंगे तो ये कितना होगा मल्टीप्लाई कर दिए, ये जो है कितना 64 हो गया, कितना हुआ, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दोनों को आपको क्या करना है एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है बच्चों 16 16 से में तो कितना है 9x और माइनस, ठीक है 16 का टेबल आप कितना बार पढ़ोगे तो 64 आएगा, कितना बार आएगा बच्चों 4 बार में, कितना आया 4 बार में। अब देखो बच्चों 4 में 9 से मल्टीप्लाई होगा ये कितना है 36x आया। अब देखो बच्चों आगे आप इसका कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, ये आएगा माइनस में 27x अपन कितना है 16 आया है, कितना है 16 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा जो जो सीक्वेंस मिला है उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लेंगे जितना सीक्वेंस मिला है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे ये पार्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट में नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे जैसे जैसे हमारा आया है एक सीक्वेंस आया है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फर्स्ट जो हमारा सीक्वेंस आया है वो क्या था हमारा x था, फर्स्ट जो हमारा आया था, फर्स्ट जो हमारा आया था वो कितना आया था बेटा x था। दूसरा जो आया है वो कितना है बच्चों यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में हमने x माना था, दूसरा है वो कितना है 3x/4 आया है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या 3x/4। थर्ड सीक्वेंस जो आया था यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेकेंड आया 3x/4। इसके बाद जो सेकेंड सीक्वेंस आया था 9x/16 आया था, कितना आया था बच्चों 9x में कितना आया था 16 आया था। इसके आगे की अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे आया था -27x कितना है 16 आया है, यहाँ पे -27x कितना है 16 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे डी चेक करेंगे, क्या करेंगे डी चेक करेंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस आया। अब यहाँ पे देखो हम डी चेक करेंगे, तो डी के लिए देखो बच्चों हम D1 निकालेंगे, तो D1 के लिए 3x/4 और माइनस में x करेंगे, तो यहाँ पे फाइनली होगा बच्चों एलसीएम ले लीजिए 4, और 4 और 4 से मैं कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 में x मल्टीप्लाई होगा 4x। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 4x में से 3x गया तो माइनस x/, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो D1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे -x/4। अब देखो बच्चों हम D2 चेक करेंगे, D2 चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9x अपॉन क्या आएगा 16, और माइनस में कितना होगा 3x अपॉन क्या होगा 4 होगा। अब देखो बच्चों जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 से मैं तो कितना होगा 9x माइनस 4 4 जा 16 होगा, कितना 4 4 जा 16, तो 4 से कितना होगा 12x हो जाएगा, और ये फाइनली करेंगे तो 12x में से 9x गया है तो कितना होगा माइनस में 3x अपॉन कितना है 16 आया है, कितना है 16 आया। आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है यह सेम नहीं है, क्या है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या होगा इट इज एपी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना बच्चों कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, तो यह क्या है एपी नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों यह क्वेश्चन हो जाता है अच्छे तरीके से कंप्लीट। थोड़ा सा बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला था कि जो जितना एयर है इस सिलेंडर में, जो एयर है उसका 1/4 पार्ट क्या कर रहा है वैक्यूम पंप के थ्रू क्या कर दिया बाहर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों तो मैंने क्या मान लिया है कि इसमें जो एयर भरा हुआ है, इस जो सिलेंडर है इसमें x हवा भरा हुआ है, ठीक है। पहला बार में मैं पंप लगा के रिमूव करूंगा, ठीक है, 1/4 पार्ट क्या कर दिया रिमूव कर दिया हूँ, ठीक है। तो पहला बार में रिमूव क्या होता है इतना हवा भरा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो दूसरा मैं फिर से रिमूव कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्ट वाला जो है उसका 1/4 पार्ट आपको रिमूव करना है। देखो 3x/4 माइनस 3x/4 इंटू 1/4 पार्ट क्या कर रहा हूँ बाहर रिमूव कर रहा हूँ। इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा, थर्ड पार्ट में भी रिमूव कीजिएगा तो ये आएगा। जितने सारे आए उसको आपको सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ से हमने D1 और D2 निकाल दिया, चेक कर लिया। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो यह एपी के सीक्वेंस में नहीं होगा और ये एपी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग द कोस्ट ऑफ ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। देखो भाई क्या बोला है, कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं का खुदाई करना है, क्या करना है खुदाई करना है, ठीक है, एक्सकेवेशन करना है। जिसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो है ना वो है ना कोस्ट ऑफ ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। 1 मीटर खुदाई का है ना 150 रुपया लगता है पहला आप खुदाई करवाओगे तो, ठीक है। उसके बाद आप जितना मीटर एक्सकेवेशन करवाते हो, ठीक है, खुदाई करवाते हो, उसमें आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा ऐड होगा। पहला किलोमीटर का तो भाई जो पहला है 1 मीटर का तो फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। कोस्ट ऑफ डिगिंग ठीक है 1 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए जो रुपया लग रहा है बेटा आपका 150 रुपया लग रहा है, ठीक है। 1 मीटर के लिए कितना लग रहा है 150 रुपया लग रहा है। फिर से हाँ, कोस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, 2 मीटर के लिए कितना लगेगा बच्चों 150 में आपको यहाँ पे देख लीजिए 50 रुपया ऐड होगा। 15 आप ऐड करोगे तो यहाँ पे जो आपका सेकंड आएगा वो कितना 200 रुपये लगेगा, कितना लगेगा 200। कोस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर, कितना थर्ड मीटर के लिए जो बच्चों आपका लगने वाला है वो कितना लगेगा ये 200 में आपको क्या करना है 15 ऐड करना है, कितना होगा 200 कितना होगा 15, ठीक है। अब देखो बच्चों कोस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर के लिए जो लगेगा 250 प्लस में क्या करेंगे हम 50 ऐड करेंगे तो कितना है आपका 300 है, कितना है बच्चों ये 300 आपका आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको जितने सारे मिला है जैसे फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर और फोर्थ मीटर का जितने सारे हम वैल्यू फाइंड किए इसको आपको एक सीक्वेंस में लिख लेना है। तो बच्चों फर्स्ट किलोमीटर का जो लगा आपका कितना लगा है बच्चों 150 रुपया लगा है 150। दूसरा जो लगा है वो कितना है बच्चों यहाँ पे 200 आया है, और तीसरा जो लगा है वो कितना लगा है 250 आया है,
इसके बाद लगा है क्या 300 आया। इस प्रकार से ये जितना आप आगे लेके जाओगे, ठीक है, जितना मीटर एक्सकेवेशन होगा उसका आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम D1 चेक करेंगे तो 200 माइनस में करेंगे 150, तो ये फाइनली जो आया आपका कितना है 50 आया। कितना है 50 आया। अब देखो बच्चों D2 निकालेंगे तो देखो 250 माइनस में करेंगे 200, ये भी कितना आएगा 50 आएगा। D3 निकालेंगे तो यहाँ पे देख लो बच्चों कितना है 300 माइनस में करेंगे 250, और ये जो आपका है कितना है 50 आया है। कितना है बच्चों ये 15 आया है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे सीक्वेंस में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहाँ पे देखो भाई कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देयरफॉर इट इज एन एपी। यह क्या है, एपी है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा, यह एपी होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ यह क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो बच्चों हम देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ मनी इज इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज जो दिया गया आपका 10,000 दिया है इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, ठीक है। क्या बोला है, जो अकाउंट में जो सैलरी आ रहा है ना, डिपॉजिट हो रहा है, वो क्या बोल रहा है प्रत्येक साल का कितना है, ये जो दिया गया आपको कितना है 10,000 दिया गया है, ठीक है। इसके क्या बात बोला, एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद जो होगा उसके क्या 8% क्या होगा पर एनम में क्या होगा 8% बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे समझना, यहाँ से सॉल्यूशन बच्चों स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टार्ट होता है। अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 10,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझना, फर्स्ट ईयर का आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है इसके बाद के जितने ईयर्स होंगे उसमें क्या बोल रहा है 8% क्या होगा, 8% क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। अब देखो अमाउंट ऑफ मनी सेकेंड ईयर कितना होगा बच्चों, 10,000 का आपको 8% निकालना है। क्या निकालना है, 10,000 का 8% निकालना है। अब देखो बच्चों 10,000 का 8% आपको निकालना है, तो 8 अपॉन आप क्या करना 100 करना, और 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल करना, और 8 में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना है बच्चों 800 में आपका 800 क्या होगा बच्चों ऐड होगा। तो यहाँ पे 10,000 में 800 ऐड करोगे तो 10,800 होगा। क्या होगा, 10,800 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों थर्ड ईयर में आपको फिर से आपको क्या करना है 8% निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू आया है कितना 10,800 का आपको क्या करना है कि आपको 8% निकालना है। तो 8 अपॉन कितना होगा 100 होगा। तो फाइनली बच्चों यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको 108 में 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 108 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 जा 64 हो गया। यहाँ पे क्या है 6 और 8 1 जा क्या हो गया 8 हो गया। और देखो बच्चों ये जो सैलरी आया है ना 10,800, यहाँ पे 10,000, ठीक है, 800 जो आया है, ठीक है, इसमें इसको आपको क्या कर देना है ऐड कर दीजिए। तो 4 6, ठीक है। अब देखो 8 8 16 का 6 कैरी 1, और ये कितना होगा 11। ये जो आया है बच्चों आपका कितना है 11,664 आया है। कितना है 11,664 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम तीनों जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का हमने निकाल लिया। यहाँ पे हमको एक सीक्वेंस मिला है, तो बच्चों यहाँ पे हमने सीक्वेंस ले लेंगे। पहला जो आया है वो आया है 10,000 आया है, दूसरा 10,800 आया है, 11,664 आया है, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका सीक्वेंस है वो चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम डी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। अब देखो बच्चों हम D1 निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 10,800 में से हम क्या करेंगे 10,000 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला आया वो कितना है 800 आया है। कितना है D1 की वैल्यू कितना है 800 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों दूसरा हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हम D2 निकालेंगे। तो बच्चों D2 की वैल्यू आया है
वो कितना है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे 11,664 माइनस कितना होगा 10,800 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 11,664 आएगा और यहाँ पे 10,800 आएगा। माइनस कर दीजिए 4 का 4, 6 का 6, 16 में से यहाँ पे 8 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों 8 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 10, ये क्या होगा 0। ये फाइनली जो आया आपका 864 आया है। ये जो फाइनली आया कितना 864 आया है। कितना है 864 आया। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों दोनों केसेस में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। अब जब कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा तो आपको क्या कहना है आपको पता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। जब कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम नहीं होगा तो यह एपी होगा क्या, नहीं। समझ में आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चंस को है ना आपको सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ जो बच्चों अभी हम लोग चलने वाले सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, आपको अच्छे तरीके से क्या बोला है, द फर्स्ट 4 टर्म, क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी वेयर द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर द गिवन बिलो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो आपको 4 टर्म्स फाइंड करना है। देखो बच्चों अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो पहला क्या होता है बच्चों ए होता है, सेकंड ए प्लस में डी होता है, ए प्लस में 2d होता है, ए प्लस में 3d होता है, ए प्लस में क्या होता है 4d होता है। इस प्रकार से यह एपी का ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, राइट द 4, क्या बोला है, राइट द 4 टर्म्स, क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, मतलब पहला 4 टर्म्स आपको एपी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो बच्चों ए की वैल्यू दिया गया है, तो पहला टर्म जो होगा हमारा वो कितना होगा, a1 की वैल्यू कितना हो गया हमारा 10 दिया गया है। a2 की वैल्यू निकालेंगे, देखो फॉर्मूला है बच्चों a प्लस में क्या करेंगे d करेंगे, a की वैल्यू कितना है 10 है, और यहाँ पे d की वैल्यू जो कितना है 10 है, तो यहाँ पे हमारा कितना है a आया हमारा 20, कितना है a2 हमारा कितना है 20 है। a3 निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, a प्लस में क्या होता है 2d, और a की वैल्यू जो है बच्चों 10, और प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू क्या करेंगे 10 करेंगे, यहाँ पे फाइनली 10 प्लस में 10 हो जाए कितना होगा 20, ए जो आया आपका कितना है 30 आया है। कितना है बच्चों d3 की वैल्यू कितना, सॉरी हाँ a3 की जो वैल्यू आया वो कितना है आपका A13 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम a4 निकालेंगे, a4 यहाँ पे देखो a प्लस में कितना होता है, a प्लस में क्या होगा 3d होगा, क्या होगा 3d, a की वैल्यू कितना है 10 प्लस में 3 इंटू डी की वैल्यू कितना है 10 है। अब यहाँ पे करोगे 10 प्लस में 10 से जाए कितना होगा 30, और यहाँ पे जो आया हमारा कितना हो गया A14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया A4 की वैल्यू। अब देखो बच्चों यहाँ पे एपी का हमको 4 टर्म्स निकल गया है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए एपी का जो फर्स्ट टर्म हमारा आया था वो कितना था 10 था, इसके बाद कितना था 20 था, और इसके बाद कितना था 30 था, ठीक है, और इसके बाद जो था हमारा कितना था 40 था। इस प्रकार से बच्चों ये टर्म्स है ना आपका चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम एपी का 4 टर्म्स फाइंड कर दिए। अब एपी का 4 टर्म्स बोला, अगर आपको चेक करना है कि भाई एपी है कि नहीं, तो आपको देखने से ही लग रहा है, कॉमन 20 में से 10 माइनस करो, क्या है 10 आ रहा है, 30 में से 20 माइनस करो, मतलब ये आपको ये पता है कि एपी ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यह 4 टर्म्स निकालना था, और यहाँ पे हम 4 टर्म्स निकाल दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेम चीज़ आपको बोला है कि तो पहला जो हमारा जो होता है एपी का A1 की वैल्यू जो दिया गया है आपका कितना दिया गया -2 दिया गया, कितना दिया है फर्स्ट टर्म। A2 हम निकालेंगे, A2 के लिए ए प्लस में क्या करेंगे डी करेंगे, ए की वैल्यू -2 है और प्लस में डी की वैल्यू कितना है 0, ए भी आपका कितना है -2, A2 की वैल्यू कितना है -2 आया है। अब देखो बच्चों A3 निकालेंगे, ए प्लस में क्या होगा 2d होगा, क्या होगा बच्चों ए प्लस में 2d होगा, ए की वैल्यू -2 और प्लस में 2 इंटू डी करेंगे 0, ये भी फाइनली आपका कितना है -2 आया है, A3 की वैल्यू कितना है -2 आया है। अब देखो इसी प्रकार से बच्चों हम A4 निकालेंगे, ठीक है, A4 निकालेंगे तो ए प्लस में क्या करेंगे 3d निकालेंगे, ए की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी कितना है 0, ए फाइनली करेंगे तो -2 प्लस में क्या होगा 0, तो फाइनली आपको कितना है -2। A4 की वैल्यू भी बच्चों आपको क्या है -2 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए सबका क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है, क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट जो आया हमारा एपी का सीक्वेंस जो आया हमारा कितना है -2 आया है, सेकेंड भी देखेंगे तो -2 आया है, थर्ड भी देखें तो -2 आया है, और फोर्थ भी देखें तो -2 आया है। तो इस प्रकार से जो आपको बच्चों
1 2 3 4 वैल्यू आपका माइनस माइनस 2 आया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एपी का ये 4 टर्म्स निकल गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे चलेंगे ये 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 4 और डी की वैल्यू कितना है माइनस। देखो फर्स्ट टर्म की अगर बात करें A1 की वैल्यू कितना है 4, सेकेंड टर्म की बात करें क्या होगा बच्चों, ए प्लस में क्या होगा डी, और यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 4 और प्लस में डी की वैल्यू रखेंगे -3। अब यहाँ पे 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 3, 4 में से 3 गया कितना 1, और A2 की जो वैल्यू है हमारा कितना है ए 1 आया। ठीक है, सेकेंड टर्म्स बच्चों फाइंड कर लीजिए। ए प्लस में क्या हुआ, थर्ड टर्म्स ए प्लस में क्या होगा 2d, ए की वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे 4 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है माइनस में 3। यहाँ पे करोगे 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 3 टू जाए कितना होगा 6, और 6 में से 4 गया कितना होगा माइनस में 2। तो A3 की वैल्यू जो होगा ये A3 की वैल्यू कितना है आपका माइनस में 2 आया है। कितना है माइनस में 2 आया है। ठीक है, A4 निकाल लीजिए बच्चों। A4 निकालोगे तो ए प्लस में कितना होगा बच्चों, ये 3d होगा। ए की वैल्यू कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है माइनस में 3। फाइनली आप करोगे 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3 जाए कितना होगा 9, और 9 में से 4 गया, अगर 9 में से आप 4 माइनस करोगे तो कितना होगा माइनस में 5 आएगा, और ए जो है 4 की वैल्यू आपका माइनस में 5 मिला है। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो एपी का जो 4 टर्म्स आया है, पहला जो आया है वो हमारा कितना है 4 है, दूसरा है 1 है, तीसरा जो है वो माइनस में 2 आया है, और चौथा जो आया वो -5। इस प्रकार से एपी का हमारा 4 टर्म्स अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है ना आपको अच्छे तरीके से सोल्व करना है। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डिवाइड में भी रहेगा डी की वैल्यू या पॉइंट में रहेगा, तभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, तो फर्स्ट टर्म अगर A1 की बात करें, फर्स्ट टर्म जो आपका दिया गया माइनस में 1, सेकेंड टर्म निकालेंगे क्या होता है बच्चों, ए प्लस में क्या होता है डी होता है, ए की वैल्यू माइनस में 1 और प्लस में डी की वैल्यू जो है कितना है 1/2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 1 एज्यूम्स कर लेना, और आप क्या कर लेना यहाँ पे एलसीएम ले लेना। 2 1 जा क्या होगा माइनस में 2 प्लस 2 2 से में क्या होगा 1, और यहाँ पे 2 में से 1 जा कितना माइनस 1 में क्या है 2। A2 की वैल्यू है वो कितना है -1 में क्या है 2 आया है। अब देखो बच्चों, A3 की वैल्यू निकालोगे, A3 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा a प्लस में 2d होगा। a की वैल्यू कितना -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है 1 में 2 है। अब यहाँ पे देखो -1 और प्लस में 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 1। तो ये बच्चों A3 की जो वैल्यू है आपका कितना है 0 आया है। A3 की वैल्यू जो है कितना है 0 आया है। A4 निकालो बच्चों, a प्लस में क्या होगा 3d, a की वैल्यू बच्चों कितना है -1 है। ठीक है, प्लस अब देखो बच्चों 3 इंटू डी के जगह पे क्या रखेंगे 1 में 2, और यहाँ पे करेंगे -1। ठीक है, प्लस में ये कितना है 3 में 2 आया। अब देखो बच्चों, इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1 ले लिया हूँ, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कर देना है क्या, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम लेंगे बच्चों तो 2 और ये -2 और प्लस में 2 2 से हमें कितना है 3, और यहाँ पे जब आप फाइनली सोल्व करोगे तो आपका 3 में से 2 गया, ये 1 में कितना है 2 आया। ठीक है बच्चों, तो एपी का जो हमारा 4 टर्म्स निकला है, 4 टर्म्स जो बोला था, तो एपी का जो 4 टर्म्स निकला है, देखो बच्चों पहला है -1 है, दूसरा जो आया है आपका कितना है -1/2 आया है, तीसरा जो आया है आपका कितना है 0 आया है, और चौथा जो आया है आपका कितना है 1/2 आया है। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो है ना आपका 4 टर्म्स आपका अच्छे तरीके से निकल गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम अभी चल रहे हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों, अगर पॉइंट वाला भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि तैयारी जीत की करते हुए चलना है। ए की वैल्यू अगर बात करें हम, A1 की वैल्यू कितना होगा -1.25 आया है। ठीक है बच्चों, A2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो A प्लस में क्या होगा D होगा। ए की वैल्यू देखोगे बच्चों -1.25, और प्लस में D की वैल्यू क्या करोगे माइनस में 0.25 करोगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों माइनस में 1.25 है, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 0.25। देखो बच्चों 10th में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको घटाव नहीं आता है, थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे माइनस में 1.25 करना, और ये जो आपको ऐड करना है तो यहाँ पे करना है क्या माइनस में 0.25 करना। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे समझना क्या करना है, 5 और 5 10 का 0 कैरी कितना हो गया 1, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5, और पॉइंट और यहाँ पे 1 है तो 1, और ये माइनस में कितना है आपका 1 पॉइंट कितना है यहाँ पे 5 आया है। तो ये फाइनली आपको लिखना है माइनस में 1.5 कितना है, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो आपका जो सेकेंड टर्म्स है ये आपका निकल गया है।
ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपको A3 निकालना है तो A प्लस में क्या होगा 2D, A की जो वैल्यू आया माइनस में 1.25 प्लस में 2 इंटू डी की जो वैल्यू आया है वो डी की वैल्यू होगा क्या माइनस में 0.25 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस में 1.25, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों माइनस में होगा और 0.25 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 0 पॉइंट कितना होगा 50 आएगा, कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है 0.5, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको जब हम आप ऐड करोगे तो माइनस में 1.25 और माइनस में कितना 0.5 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको ऐड करोगे तो देख लो माइनस में 1.25 है और ये आपको ऐड करना है क्या 0 पॉइंट कितना है 50 आपको ऐड करना है, ठीक है, लिखना है तो लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों 5 के 5 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7 पॉइंट और ये 1 है तो 1, ये कितना है बच्चों आपका माइनस में है कितना 1 पॉइंट कितना है 75 आया, कितना है 1.75 आया A3 की वैल्यू, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चे हम अगर आगे हम कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो A4 की जो वैल्यू आया A प्लस में कितना होता है 3D होता है, कितना होता है 3D होता है। अब यहाँ पे करोगे देखो बच्चों A की भी जो वैल्यू है आपका यहाँ पे दिया गया है माइनस में 1.25 प्लस में 3 इंटू डी की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है माइनस में 0.25 ये आपका दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो माइनस में 1.25, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस 0.25 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चों फाइनली आपका कितना होगा 0.75 आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको इसको क्या करना है आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे देखो बच्चों मैं ऐड कर रहा हूँ माइनस में 1.25 है और यहाँ पे जो है आपका कितना है 0.75 आया है माइनस में। अब देखो बच्चों 5 5 10 का 0 कैरी कितना हो गया 1 7 1 1 8 और 2 कितना होगा 10 का 0 कैरी 1 हो गया 1 1 कितना हुआ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए। यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू है आपका है कितना है 2 आया है A4 की वैल्यू। देखो बच्चों मैं पॉइंट के बाद 0 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो A4 की वैल्यू आपको कितना है 2 आया। अब देखो बच्चों AP का हमारा 4 टर्म्स निकल गया। पहला जो टर्म्स निकला है वो क्या है माइनस में 1.25 आया है। सेकेंड टर्म्स जो आया है आपका कितना है बच्चों माइनस में ये 1.5 आया है। थर्ड टर्म्स जो आया है बच्चों ये आया है आपका माइनस में 1.75 आया है और ठीक है, और एक फोर्थ टर्म जो आया है आपका कितना है बच्चों 2 आया है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ AP का यह 4 टर्म्स है ना ये अच्छे तरीके से निकल गया। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है ना अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको यहाँ पे चेक करना है, क्या बोला है फॉर द फॉलोइंग APS राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बोला गया है कि यहाँ पे जो AP है क्या बोला फॉर द फॉलोइंग APS, यहाँ पे जो AP दिया गया है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो A1 जो है फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना है 3 है और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों 1 माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे तो ये आया -2। तो ये जो आया आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ चुका है। फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है ये -2 है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है सेम आपको काम करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है कि इसमें से आपको AP में से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकला है। देखो बच्चों फर्स्ट टर्म की बात करें A1 की वैल्यू कितना है -5, D की वैल्यू निकालेंगे तो देखो -1 और माइनस में करेंगे -5। तो देखो बच्चों -1 माइनस क्या होगा प्लस में 5 करेंगे यहाँ पे 5 में से 1 गया कितना होगा 4। अब देखो बच्चों D की वैल्यू कितना है 4। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपका आ चुका है। फर्स्ट टर्म जो है -5 और कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आया है वो कितना है बच्चों 4 आया है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो बच्चों अगर डिवाइड के फॉर्म में है तो डिवाइड के फॉर्म में भी है तो आपको घबराना नहीं है। देखो बच्चों फर्स्ट टर्म अगर A1 की बात करें तो 1 कितना है 3 आया है, कितना है 3 आया है। अब देखो D की बात करें बच्चों हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे 5/3 और माइनस में क्या करेंगे 1/3। अब देखो बच्चों दोनों का एलसीएम ले लिया हूँ 3 3 सेम है, ऊपर वाले 5 लिख दिया हूँ माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना 3 3 क्या है सेम है तो ये 1 है इसको एज इट इज लिख दीजिए और ये 5 में से 1 घटा दीजिए कितना है 4/3। अब देखो बच्चों D की जो वैल्यू आया है वो कितना है 4/3। तो देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो आया है हमारा कितना 1/3 और कॉमन डिफरेंस जो आया है वो क्या है 4/3 आया है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो पॉइंट वाला क्वेश्चन भी देख के क्या करना है घबराना नहीं है। और देखो बच्चों A1 की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म की बात करें ये 0 कितना है 6 है, ठीक है।
और डी की बात करें तो देखो बच्चों 1.7 में से हम क्या करेंगे 0.6 माइनस करेंगे। देखो बच्चों ये 1.7 है, अब 0 पॉइंट क्या करना 6 माइनस करना, ठीक है। 7 में से 6 गया क्या हुआ 1, और पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ 1 में से 0 घटाएंगे 1। ये जो आपके डी की वैल्यू आया है कितना 1.1 आया है, ये डी की भी वैल्यू निकल गया। देखो बच्चों फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारा है ये यहाँ पे आ चुका है। तो यही आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना था, ये आपको कैलकुलेट करना था, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपका आ चुका है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट में देखेंगे 5.1 में आपको देखो फोर्थ नंबर में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस, इसमें से कौन एपी है, क्या बोला है इसमें से कौन एपी है। दे फ्रॉम एन एपी, अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म ऑन कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। इसमें से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, इसमें से कौन एपी है, ठीक है। दे फॉर्म एन एपी, अगर वह एपी है, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको क्या करना है, इसका 3 टर्म्स एपी है तो लिखना है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो देखो बच्चों ए की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है, ठीक है फर्स्ट टर्म। अब देखो बच्चों हम D1 चेक करेंगे। D1 चेक करने के लिए देखो बच्चों यहाँ पे हम D1 चेक करेंगे, तो D1 चेक करने के लिए A2 माइनस क्या करेंगे A1 करेंगे। तो यहाँ पे देखो A2 की वैल्यू कितना है 4 है, और माइनस में A1 की वैल्यू कितना करेंगे 2, तो 4 में से 2 गया 2। ये जो D1 की वैल्यू आया हमारा कितना है 2 आया है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम D2 चेक करेंगे, क्या करेंगे D2, तो A3 माइनस क्या करेंगे A2 करेंगे। अब देखो तीसरा टर्म क्या है 8 है, और माइनस में क्या करेंगे सेकेंड टर्म 4 करेंगे। तो 4 में से 8 में से 4 गया कितना हुआ 4। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों D2 है जो है क्या है अलग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों की कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, यह क्या है एपी नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसी के साथ हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सेम वर्क आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों हम D1 चेक करेंगे, तो A2 माइनस क्या करेंगे A1 करेंगे। A2 की वैल्यू है 5/2 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 से हमें कितना है 5 माइनस 2 जाए कितना हो गया बच्चों, ये आपका कितना है बच्चों 4 आया है। अब देखो बच्चों 5 में से 4 गया कितना 1 में कितना है 2 आया है, तो ये D1 की वैल्यू कितना है 1/2 आया है। देखो बच्चों अगर हम D2 चेक करेंगे तो क्या करेंगे A3 माइनस में क्या करेंगे A2। अब A3 की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पे कितना है 3 है, कितना है 3 है, और माइनस में A2 की वैल्यू जो दिया गया बच्चों ये 5 में क्या गया है 2 दिया गया है। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों एलसीएम निकालना है। एलसीएम लेंगे 2, 3 2 जाए कितना होगा 6 माइनस 2 से में कितना हो गया 5, और 6 में से 5 गया, ये भी बच्चों आपका 1/2 आया है। मतलब आपका D2 की वैल्यू भी क्या रहा है यहाँ पे सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों तो यहाँ पे देखिए अगर हम D3 भी कैलकुलेट करके देखते हैं तो क्या होगा, D3 कैलकुलेट करेंगे तो A4 माइनस में क्या करेंगे A4 की जो वैल्यू दिया गया है 7/2 माइनस में A3 की जो वैल्यू दिया गया है 3, यहाँ पे 1 लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 से में कितना गया 7 माइनस 3 जाए कितना हो गया 6, ये भी फाइनली करोगे तो 1/2 आया है। तो D3 की वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है। D3 की वैल्यू भी कितना है 1/2 आया है, समझ में आ रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे सारे केसेस में क्या आ रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है, क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों एक कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे लिखिएगा कॉमन डिफरेंस इज सेम। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या आ रहा है सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन एपी। लेकिन यहाँ पे एक गाइड आपको पढ़ना है, क्या बोला है कि अगर एपी है तो उसका क्या करना है राइट 3 मोर टर्म्स, तो 3 टर्म्स और लिखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगर ये एपी है तो इसका 3 टर्म्स हम और लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म था, तो हम 5वां टर्म्स निकालेंगे। तो A5 को हम क्या लिखेंगे, A5 को लिखेंगे हम क्या A प्लस में 4D जनरल फॉर्म में। A की जो वैल्यू दिया गया था आपका 2 प्लस में 4 इंटू D की वैल्यू जो आया 1/2, और 2 2 जा 4 करेंगे, और यहाँ पे 2 प्लस में कितना है 2,
तो हमारा जो A5 की जो वैल्यू आया है वो कितना आया यहाँ पे बच्चों, A4 आया है। कितना है, 4 आया है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे A6 निकालेंगे। A6 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस में 5D लिखेंगे, और यहाँ पे A की जो वैल्यू है कितना है 2, और प्लस में 5 इंटू D की वैल्यू है 1/2 करेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस में 5 में क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 2 जाए कितना होगा 4, प्लस में 2 से में कितना होगा 5, यहाँ पे कितना है 9 में कितना है 2 आया। A6 की वैल्यू कितना है 9 में 6 आया। ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A7 निकालेंगे तो A प्लस में कितना लिखेंगे, 6D लिखेंगे। A की वैल्यू जो था 2 प्लस में 6 इंटू D की जो वैल्यू है वो कितना है 1/2 आया है। ठीक है। अब देखो 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे आया 2 प्लस में 3 1 जा 3, ये फाइनली आपको कितना है 5 आया। कितना है 5 आया। अब देखो बच्चों आपको कितने टर्म्स फाइंड करना था, यहाँ पे देख लीजिए। अगर AP के सीक्वेंस में था तो कितना टर्म्स फाइंड कर, 3 मोर टर्म्स फाइंड करना था। कितना, 3 मोर टर्म्स फाइंड करना था। तो यहाँ पे देख लीजिए हम फाइंड कर चुके हैं, ये 3 मोर टर्म्स फाइंड कर चुके हैं। तो जो हमारा AP का जो हमारे 3 टर्म्स आया है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला जो हमारा आया है टर्म्स वो कितना है 4 है। ठीक है, कितना है 4 आया है। और सेकेंड जो टर्म्स आया है, ठीक है, ये जो आया है ये कितना है 9/2 आया है, और एक जो आया वो कितना है 5 आया है। ठीक है बच्चों, तो ये हम 3 टर्म्स AP का लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आपको 3 टर्म्स लिखना था अगर AP है तो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों इसमें से चेक करना है कि, तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 निकालेंगे तो माइनस में 3.2, माइनस में करेंगे माइनस में 1.2 करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों माइनस में 3.2 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 1.2 करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों, आप जब इसको आप माइनस करोगे तो माइनस बढ़ाए तो माइनस का साइन आएगा। 2 में से 2 गया कितना हुआ 0, और 3 में से 1 गया कितना हुआ 2 आया। अब यहाँ पे आपका कितना है 2.0, इसको आप माइनस में 2 लिखोगे, तो जो D1 की वैल्यू आया बच्चों कितना है माइनस में 2 आया है। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम D2 निकालेंगे। तो D2 निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में 5.2, ठीक है, माइनस में क्या करेंगे, माइनस में 3.2 करेंगे। क्या करेंगे, माइनस में 3.2 करेंगे। अब देखो माइनस में 5.2 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 3.2 करेंगे। तो फाइनली देखो माइनस कर दो बच्चों, माइनस बढ़ा है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों 2 में से 2 गया कितना हुआ, ये 0 होगा पॉइंट, और 5 में से 3 गया वो कितना होगा बच्चों, ये 2 होगा। ये भी फाइनली जो आपका है माइनस में 2 आया है। D2 की वैल्यू कितना है, माइनस में 2 आया है। अब देखो बच्चों अगर हम D3 कैलकुलेट करना है तो D3 भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे D3, तो D3 में हम क्या करेंगे, D3 में करेंगे यहाँ पे माइनस में 7.2 और माइनस में क्या करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस में क्या करेंगे 5.2। अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे माइनस में 7.2, माइनस माइनस प्लस में क्या होगा 5.2। ये भी जब आप माइनस करोगे तो माइनस में क्या आएगा 2 आएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है बच्चों, सेम आ रहा है, इसलिए देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये क्या है बच्चों, AP है। लेकिन आपको क्या बोला है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो इसका आपको 3 टर्म्स और लिखना है। क्या लिखना है, 3 टर्म्स और लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों 1 2 3 4, तो 5वां टर्म्स निकाल दो A5। क्या फॉर्मूला है, A प्लस में 4D। A की वैल्यू कितना था बच्चों, यहाँ पे माइनस में 1.2 था। ठीक है, और प्लस में 4 इंटू, और जो D की वैल्यू आया वो कितना है माइनस में 2 आया है। कितना है 2 आया है। ठीक है। अब देख लो बच्चों ये माइनस में कितना है 1.2 है, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 2 जाए कितना होगा 8, कितना होगा 8। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप ऐड करोगे तो माइनस में कितना आएगा 9.2 आया। ठीक है, ये 5 की वैल्यू कितना है 9.2 आया। ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हम आगे लेके जाएंगे तो A6 निकालेंगे। A6 निकालेंगे तो A प्लस में क्या करेंगे 5D निकालेंगे। A की जो वैल्यू आया आपका कितना है माइनस में 1.2 और प्लस में 5 इंटू जो D की वैल्यू है बच्चों कितना है माइनस में 2 आया है। अब यहाँ पे करोगे तो माइनस में 1.2 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5 2 जाए कितना हुआ 10 आया। अब देखो बच्चों ये दोनों को आप ऐड करोगे
तो ये कितना होगा 10 में 1.2 ऐड करोगे तो ये बच्चों देख लो, ये फाइनली आपका आएगा क्या, माइनस में 11.2 आएगा। कितना आएगा, A6 की वैल्यू कितना है, माइनस में 11 पॉइंट कितना है 2 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम कितना एक्स्ट्रा 2 टर्म्स निकाले हैं। अब देखो बच्चों A7 निकालेंगे तो A प्लस में क्या होगा, ये आपका 6D होगा। इसी के साथ आप याद रखिएगा यहाँ पे माइनस में 1.2 आया है और प्लस में 6 इंटू डी की वैल्यू है माइनस में 2 आया है। अब देखो बच्चों माइनस 1.2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6 2 जा 12, और इसको जब आप ऐड करोगे तो माइनस में कितना कितना होगा बच्चों, ये ऐड करोगे तो माइनस में कितना होगा, 13 पॉइंट क्या है 2 आया है, ये A7 की वैल्यू आया है। ठीक है बच्चों, ये 3 मोर टर्म्स जो हम AP का फाइंड किए हैं वो हमारे जो 3 मोर टर्म्स जो आया है वो कितना आया है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला जो आया है वो हमारे कितना माइनस में 9.2 आया है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कितना है, माइनस में 11.2 आया है, और इसके बाद जो है कितना माइनस में 13.2 आया है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों यह क्वेश्चन है ना आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है। इसी के साथ बच्चों हम अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे आपको, सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 क्या करेंगे बच्चों, -6 माइनस में क्या करेंगे 10 करेंगे, तो -6 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 10 करेंगे, तो 10 में से 6 गया 4। ये D1 की वैल्यू कितना है बच्चों, ये 4 आया है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी प्रकार से हम D2 चेक करेंगे। तो D2 चेक करने के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा, हम क्या करेंगे -2 में से -6 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -2। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 6 करेंगे तो ये भी कितना है आपका 4। ये D2 की वैल्यू कितना है आपका 4 आया है। अब D3 निकालेंगे। D3 निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, D3 निकालेंगे तो यहाँ पे देख लो, ये जो क्या है आपका 2 और माइनस में क्या है बच्चों, ये माइनस में 2 आएगा। ये 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 2 होगा, तो ये फाइनली D3 की वैल्यू कितना होगा, ये 4 होगा। D3 का वैल्यू कितना होगा 4। और देखो बच्चों सभी केस में क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन AP। यह क्या है बच्चों, यह AP है। क्या है बच्चों, यह AP है। ठीक है बच्चों, तो अगर AP है तो इसका 3 टर्म्स और फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो A1 A2 A3 A4, तो हम A5 फाइंड करेंगे। A5 के लिए A प्लस में क्या होता है 4D। A की जो वैल्यू आपका कितना है बच्चों, माइनस में 10 है, और प्लस में 4 इंटू D की जो वैल्यू है कितना है, ये 4 है। अब फाइनल जब मल्टीप्लाई करोगे -10 प्लस 4 4 जाए कितना होगा, ये 16 होगा। तो 16 में से 10 गया कितना होगा बच्चों, ये 6 आया। ये A5 की वैल्यू कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम A6 निकालेंगे। A6 निकालेंगे तो A प्लस में क्या करेंगे 5D करेंगे। A की जो वैल्यू है वो -10 और प्लस में 5 इंटू D की वैल्यू कितना करेंगे 4 करेंगे। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 10 और 5 4 जा कितना होता है 20 होता है। और ये जो बच्चों आया है आपका कितना है, 20 में से 10 गया, ये फाइनली आपका कितना है, ये 10 आया है। कितना है, 10 आया है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो A7 निकालेंगे तो A प्लस में कितना होगा 6D लिखेंगे। A के जगह पे कितना है बच्चों, A के जगह पे यहाँ पे -10 दिया गया है, और प्लस में 6 इंटू D के जगह पे जो हमारा वैल्यू आया कॉमन डिफरेंस का कितना है 4 आया है। और यहाँ पे -10 प्लस में 6 4 जा करोगे 24। तो फाइनली जो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आने वाला है 24 में से 10 गया तो यहाँ पे कितना आने वाला है बच्चों 14। और A7 की वैल्यू कितना आया 14 आया। आपको जो AP का जो 3 टर्म्स जो आप मोर टर्म्स जो निकाले हैं वो पहला आया आपका 6 आया है, इसके बाद जो आया वो 10 आया है, और इसके बाद जो कितना आया ये 14 आया है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से यह आपका जो है बच्चों यह फाइनल आंसर हो जाएगा, और आपको अच्छे तरीके से यह प्रैक्टिस करते हुए चलते जाना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो बच्चों यहाँ पे सीधा हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बच्चों ये रूट में दिया गया है। क्या दिया गया है, रूट में दिया गया है। ठीक है, तो रूट में भी दिया गया है तो घबराना नहीं है, क्योंकि तैयारी हम लोगों का जीत की चल रहा है, तो तैयारी जीत का चलना ही चाहिए। तो तैयारी हम आगे करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों हम D1 चेक करेंगे। D1 चेक करेंगे तो 3 प्लस में √2 और माइनस में क्या करेंगे 3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। देखो बच्चों -3 और +3 है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो आपको मिला है D1 की वैल्यू वो कितने मिला है, √2 मिला है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे तो 3 प्लस में 2√2। ठीक है, और माइनस में हम करेंगे सेकेंड टर्म तो क्या आएगा 3 प्लस में क्या आएगा
ये 3 प्लस में क्या है √2 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 प्लस में 2√2 -3 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस में √2, ये इस प्रकार से आपका होगा। अब देखो बच्चों ये -3 है और +3 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 2√2 में से 1√2 माइनस होगा तो ये फाइनली आपका कितना है √2 आया। तो D2 की वैल्यू कितना है √2 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो हम D3 कैलकुलेट करेंगे। D3 के लिए आप याद रखिएगा बच्चों, D3 के लिए क्या करेंगे A4 में से A3 घटाएंगे। A4 जो हमारा लास्ट वाला है 3 प्लस में 3√2 माइनस में हम क्या करेंगे बच्चों A3 प्लस में 2√2 क्या करेंगे बच्चों A माइनस करेंगे। अब देखो बच्चों 3 प्लस में 3√2 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 2√2 करेंगे। अब देखो बच्चों ये -3 और +3 है, ये हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये फाइनली 3√2 में से 1√2 गया तो ये क्या है आपका √2 आया। क्या है √2 है। अब देखो बच्चों सभी केसेस में हमारे डी की वैल्यू क्या है सेम आ रहा है। क्या आ रहा है सेम आ रहा है। जब बच्चों आप ही बताओ जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो एपी होगा। तो फिर से वही काम करना है, 3 टर्म्स और फाइंड करना है। तो बच्चों फाइंड करने में भी हम लोग को देरी नहीं करना है। यहाँ पे लिखना है कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्या बच्चों सेम आया है, देयरफॉर इट इज एन एपी। यह क्या है बच्चों यह एपी है। यह क्या है यह एपी है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आगे हम करेंगे तो 1 2 3 4 टर्म्स आपको दिया गया था कितना तो 5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए A प्लस में क्या होता है 4D होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी के अकॉर्डिंगली। तो ये 3 प्लस में 4 इंटू जो डी की वैल्यू है वो कितना है √2 करोगे तो यहाँ पे बच्चों फाइनली आपका है 3 प्लस में ये 4√2, ये A5 की वैल्यू आपका आया है, 5वां टर्म्स निकल गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम A6 निकालेंगे तो A प्लस में क्या होगा A5D होगा और A की वैल्यू क्या करेंगे 3 प्लस में 5 इंटू डी की जगह पे √2 रखेंगे और यहाँ पे 3 प्लस में ये 5√2 आ जाएगा। और ये बच्चों आपका जो होगा ये A6 की वैल्यू होगी। ये A6 की वैल्यू जो बच्चों है ये आपका आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हम A7 निकालेंगे। A7 निकालेंगे A प्लस में कितना होगा 6D होगा, डी की जगह पे रखेंगे 3 और 6 इंटू डी की जगह पे रखेंगे √2। अब यहाँ पे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेशन तो 3 प्लस में कितना हो गया ये 6√2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा A7 भी निकल गया है और हमारा जो 3 एक्स्ट्रा टर्म है वो निकल गया है। तो AP का जो 3 एक्स्ट्रा टर्म आया है वो आपको कितना है बच्चों, पहला जो अगर कि हम बात करें तो पहला है हमारा A प्लस में 3 प्लस में 4√2, 3 प्लस में 4√2 आया है। और यहाँ पे इसके आगे वाला देखें तो 3 प्लस में 5√2 आया है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो एक नेक्स्ट टर्म आया है वो जो आया है कितना 3 प्लस में 6√2 आया है। तो ये हमारा जो 3 मोर टर्म्स था एक्स्ट्रा टर्म था वो हम अच्छे तरीके से निकाल दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस मेरे साथ करते हुए चलते जाना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों ये पॉइंट में है, तभी भी घबराना नहीं क्योंकि पॉइंट में भी रहेगा तो आपको सोल्यूशन है बच्चों सिस्टमेटिक वे में करते हुए चलते जाना है। ठीक है, अभी देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से हम D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे D1 निकालेंगे तो 0.22 में से आपको माइनस करना है 0.2। ठीक है, पॉइंट वाले माइनस के लिए बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 0.22 में से आपको क्या करना है 0.2 आपको क्या करना है माइनस करना है। क्या करना है बच्चों ये माइनस करना है। तो देखो बच्चों ये 2 है वो तो एज इट इज रहेगा, 2 में से 2 गया कितना हुआ 0 आया और ये पॉइंट में कितना है 0, ये कितना है 0.02 आया है। ठीक है, कितना है बच्चों ये 0 पॉइंट में जो आया है वो कितना है ये 0.2 आया है। तो D1 की जो वैल्यू हुआ वो कितना है बच्चों यहाँ पे 0.02 आया है। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों D2 हम कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं D2 कैलकुलेट करेंगे तो D2 में से क्या होगा आपको 0.222 में से 0.22 आपको क्या करना है माइनस करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों माइनस कैसे करेंगे 0.222 में से आपको क्या करना है 0.22 आपको क्या करना है माइनस करना है। ये 2 को 2 से ये 0 पॉइंट कितना है 0। तो यहाँ पे जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 0.00, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हुआ है, हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे ये अलग आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों अलग आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लो बच्चों कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है, तो यहाँ पे लिखना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्या है? नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। यह क्या है बच्चों? यह एपी नहीं है। ठीक है, यह एपी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, तो बच्चों यहाँ पे हम D1 चेक करेंगे। तो D1 चेक करेंगे तो -4 -0 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? -4। D1 की वैल्यू आ गया -4। D2 हम निकालेंगे तो देखो बच्चों -8 और माइनस में -4 करेंगे, तो -8 और माइनस प्लस में 4 करेंगे तो कितना? -4 आया। D2 की वैल्यू कितना है? -4 आया। D3 हम कैलकुलेट करेंगे, तो D3 करेंगे हम कैलकुलेट, तो -12 और माइनस में क्या करेंगे? -8 करेंगे, तो -12 प्लस में कितना होगा? 8, और ये कितना होगा? -4। ये D3 की वैल्यू कितना हो गया बच्चों? ये -4 हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो ये क्या होगा? AP होगा। यहाँ पे लिखिएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। यह क्या है? AP है। AP है तो इसका 3 टर्म्स और लिखना है, तो देखो A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है। तो A5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 4D लिख सकते हैं। A की वैल्यू जो दिया गया आपका 0 प्लस में 4 इंटू जो D की वैल्यू दिया गया माइनस में 4 दिया गया है। यहाँ पे आप करोगे 0 ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा? -4 4 जाए कितना होगा? 16। यहाँ पे जो कितना -16 आया, A5 की वैल्यू -16 आया। इसी प्रकार से आप A6 निकालोगे तो A प्लस में क्या होगा? A5D होगा। क्या होगा बच्चों? A प्लस में 5D होगा। और यहाँ पे करोगे 0 प्लस में 5 इंटू जो D की वैल्यू रखोगे -4, और 5 4 जा करोगे 0 प्लस माइनस में 5 4 जा करोगे 20। तो A6 की जो वैल्यू है बच्चों, ये माइनस में आपका कितना है? 20 आया है। कितना है? 20 आया है। A7 निकाल लीजिए बच्चों। यहाँ पे हम A7 निकालेंगे, तो A7 की वैल्यू लिखेंगे A प्लस में क्या लिखेंगे? 6D। 0 प्लस में 6 इंटू D की जो वैल्यू है बच्चों क्या रखेंगे? D की वैल्यू -4 रखेंगे, और ये 0 प्लस माइनस 6 4 जाए कितना हुआ? 24। ये आपकी कितना वैल्यू है? -24। A7 की वैल्यू कितना है बच्चों? तो AP का हमारा जो 3 टर्म्स एक्स्ट्रा है जो हमारे पास आ चुका है। जो फर्स्ट आया है जो हमारा है बच्चों, ये -16 आया है। इसके बाद जो है -20 आया है। इसके बाद जो है आपका -24 आया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों यह क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है, और आपको प्रैक्टिस मेरे साथ अच्छे तरीके से करते चलना है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो D1 की वैल्यू जो बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये माइनस में दिया गया है। ठीक है, माइनस में दिया गया है। अब देखो बच्चों हम D1 चेक करेंगे, तो माइनस में 1/2 माइनस फॉर्मूला से -1/2 होगा। सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब देखो बच्चों -1/2 और माइनस प्लस में 1/2 करेंगे, तो ये प्लस माइनस है तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो D1 की वैल्यू कितना होगा बच्चों? ये 0 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों हम D2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पे हम D1 कैलकुलेट D2 की वैल्यू करेंगे, तो D3 की वैल्यू आया -1/2 और माइनस में फिर करेंगे। ठीक है, D2 की वैल्यू करेंगे तो माइनस में 1 क्या है? 2 आया है। और यहाँ पे करेंगे -1/2 और माइनस प्लस में क्या करेंगे? 1/2। तो यहाँ पे कितना है? 0। तो D2 की वैल्यू भी कितना है? 0 आया है। अब देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन AP। या क्या है बच्चों? AP है। AP है तो भाई 3 टर्म्स और निकाल दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टर्म निकालेंगे। A5 को हम लिखेंगे A प्लस में क्या लिखेंगे? 4D। A की जो वैल्यू है माइनस में 1/2 प्लस में 4 इंटू बच्चों जो D की वैल्यू आया है, जो D की वैल्यू जो आपका है कितना है? 0 आया है। और ये फाइनली जो आपका होगा -1/2 और प्लस में 0 करोगे, ये फाइनली क्या है? माइनस में 1/2 आया है। A5 की वैल्यू कितना है? 1/2 आया है। इसी प्रकार से हम A6 निकालेंगे, तो A प्लस में कितना होगा? 5D। A की वैल्यू है माइनस में 1/2 और प्लस में 5 इंटू D की वैल्यू कितना है? 0। ये भी बच्चों जब आगे कैलकुलेशन करोगे तो 1/, में कितना है? 2। A6 की वैल्यू भी कितना है बच्चों? ये 1/ जो आया है कितना है? ये 2 आया है। ठीक है,
इसी प्रकार से जब बच्चों आप आगे भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो A7 के तो A प्लस में कितना होगा A6D होगा। क्या होगा बच्चों 6D होगा। -1/2 प्लस में 6 इंटू डी की जगह पे आपको क्या रखना है 0 रखना है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस में 1/2 और प्लस में कितना होगा 0 और यहाँ भी ऐड करोगे तो क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रकार से आपको AD की 7 की भी वैल्यू आ चुका है और हमारा जो 3 मोड टर्म्स है वो भी आपका निकल चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है। तो 3 मोड टर्म्स जो आया हमारा AP का वो यहाँ पे लिख देंगे। AP का जो आया है -1/2, फिर यहाँ पे आया -1/2 और ये भी जो है कितना -1/2। मतलब इसी प्रकार से ये जो 3 टर्म्स आया है हमारा आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस है ना आपको करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये दिख रहा है, देख लो बच्चों, एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 27 है कि 2 का स्क्वायर है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे D1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 में से 1 गया तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 82 आया। ठीक है, D1 की वैल्यू कितना है बच्चों 82 है। D1 की वैल्यू कितना है बच्चों, यह 2 है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हम D2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो 9 माइनस हम 3 करेंगे तो यहाँ पे देख लो D2 की वैल्यू जो आया 9 में से 3 गया कितना हुआ ये 6 आया। D2 की वैल्यू कितना है 6 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिखिएगा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। यह AP क्या है बच्चों, यह AP नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों इसी के साथ हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ए रहा। देखो बच्चों यहाँ से हम D1 कैलकुलेट करेंगे तो 2A माइनस A करेंगे तो D1 की वैल्यू आया 2A में से देखो 2A में से एक A गया था, आपका कितना A आया बच्चों, एक A आया। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों हम D2 कैलकुलेट करोगे तो देखो बच्चों 3A माइनस में 2A करेंगे तो कितना A आया। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों D2 की वैल्यू कितना A आया। D3 हम कैलकुलेट करेंगे, D3 कैलकुलेट करें तो D3 भी कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। ये D3 हम कैलकुलेट किए तो यहाँ पे 4A माइनस क्या किए 3A किए तो कितना हुआ A भी A आया। मतलब क्या है बच्चों, आपको सारे केसेस में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है भाई, है ना। अब भाई कॉमन डिफरेंस जब सेम आएगा तो क्या होगा पता ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्या आ रहा है बच्चों, ये सेम आ रहा है। देयरफॉर इट इज एन AP। क्या है बच्चों, यह AP है। क्या है, यह AP है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम फर्स्ट टर्म की बात करें, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म दिया गया है तो आपको 3 टर्म्स और निकालना है तो A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए A प्लस में क्या करेंगे 4D करेंगे। ठीक है, A की जो वैल्यू हमारा A दिया गया है प्लस 4 इंटू D की जगह पे A रखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम करेंगे तो A प्लस में कितना करेंगे 4A करेंगे तो 4A और A के ऐड करेंगे तो ये बच्चे फाइनली आपका क्या आएगा 5A। तो A5 की वैल्यू कितना है आपका 5A आया है। A6 निकालेंगे बच्चों तो A प्लस में क्या करेंगे हम 5D करेंगे। समझ में सबको आ रहा है, कमेंट करो फास्ट यस। अब देखो बच्चों यहाँ पे A की जगह पे जो हम रखेंगे A की जो वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे कितना A प्लस में 5 इंटू D की वैल्यू जो आया है वो कितना है A आया है। और यहाँ पे देखो A प्लस में हम 5A करेंगे तो कितना आएगा बच्चों A 6A आया। कितना है 6 आया, A 6 की वैल्यू आ चुका है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम आगे और जाएंगे तो यहाँ पे A7 निकालेंगे। A7 निकालेंगे तो A प्लस में कितना होगा बच्चों, यह 6D होगा और A की वैल्यू A प्लस में 6 इंटू D की वैल्यू कितना है A और यह फाइनली करेंगे तो A प्लस में कितना होगा 6A और A ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह 7A। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रकार से आपको 3 मोर टर्म्स है वो भी निकल चुका है। AP का जो 3 मोर टर्म्स आया है वो बच्चों पहले देख लीजिए, यह है 5A, इसके बाद जो आया 6A और इसके बाद जो आया वो कितना है 7A आया है। ये आपका 3 मोर टर्म्स आ चुका है। ठीक है बच्चों, आप यही आपका जो है ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको प्रैक्टिस है ना बहुत हाई लेवल से करते हुए चलना है। ठीक है, इसी के साथ हम बच्चों अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है क्यूब है तो कुछ भी घबराना नहीं भाई, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस है कुछ भी आपको घबराना नहीं है क्योंकि तैयारी हमारा जीत का चल रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे D1 हम कैलकुलेट करेंगे तो A स्क्वायर माइनस क्या करेंगे A
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी, क्या होगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो ए स्क्वायर माइनस। अब देखो बच्चों हम D2 हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखो A3 माइनस में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। अब देखो बच्चों हम D3 कैलकुलेट करेंगे तो A4 माइनस में क्या करेंगे, A3। अब देखो बच्चों सबका कॉमन डिफरेंस है ना, अलग अलग। अब ऐसा मत करना कि इसमें से हम मतलब घटा रहे ए स्क्वायर में से, नहीं, ये अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग वैल्यू है, तो आपको माइनस नहीं करना है। देखो आप माइनस नहीं कर सकते, ए स्क्वायर और यहाँ पे ए सिंगल टर्म्स है तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किसी का कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो बच्चों ये क्या है, एपी नहीं है। एपी नहीं है तो भाई इन टर्म्स एक्स्ट्रा मत लिखो, है ना। तो ये आपका बच्चों ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इस प्रकार से आपको जितने सारे क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करते जाना है। अब देखो बच्चों आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है महतो सर पे तो जुड़े ही हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो और हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपको ये जो जितना सारा मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF भी आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तभी भी आप घबराना नहीं कि रूट में दिया है। भाई देखो पहला जो दिया गया रूट को उसको एज इट लिख लीजिए 2, और जो ए रूट 8 है बच्चों यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, रूट 8 को मैं रूट 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 4 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा 2 और रूट 2। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये जो 8 को हम लिखे हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें रूट 18 का, रूट हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 9 का रूट निकालेंगे 3 और ये रूट 2 रहेगा तो रूट 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे आया वो कितना है, 3 रूट 2 आया है, कितना है 3 रूट 2 आया है। अब इसी प्रकार से बच्चों हम आगे देखेंगे, रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 16 इंटू क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 16 का रूट निकालेंगे कितना होगा 4 और ये रूट 2 रहेगा तो रूट 2। अब ये जो नेक्स्ट आया आपका कितना है 4 रूट 2 आया, इस प्रकार से आपका न्यू एपी का बना है। अब देखो बच्चों ये जो हमारा एपी बना है इसके रेफरेंस थ्रू आपको चेक करना है D1 चेक करेंगे बच्चों, तो देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 2 रूट 2 माइनस में क्या करेंगे रूट 2। अब देखो बच्चों क्या करना है, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस होगा तो कितना होगा रूट 2। तो D1 की वैल्यू जो आया है हमारा कितना बच्चों रूट 2 आया। D2 की वैल्यू जो निकालेंगे बच्चों तो 3 रूट 2 में से हम माइनस करेंगे 2 रूट 2, तो ये फाइनली आपका कितना है रूट 2 आया है। D2 की वैल्यू कितना है रूट। देखो बच्चों रूट वाले घटाव में क्या होता है, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस होगा तो कितना हुआ ये रूट 2 हुआ। अब देखो बच्चों हम D3 कैलकुलेट करते हैं, तो 4 रूट 2 माइनस में क्या करेंगे 3 रूट 2, ये भी कितना है रूट 2, तो D3 की वैल्यू भी कितना है रूट। अब देखो बच्चों सारे केसेस में हम अगर देख रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। अब देखो बच्चों जब सेम आएगा तो यहाँ पे लिखना है क्या पता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। अगर बच्चों यह एपी है तो इसका 3 टर्म्स और लिखना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम A5 निकालेंगे, A5 निकालेंगे तो A प्लस में क्या होगा 4D, यहाँ पे A की जो वैल्यू है रूट 2 और प्लस में 4 इंटू D की जो वैल्यू है कितना रूट 2 आया है। और यहाँ पे फाइनली आप करोगे तो रूट 2 प्लस में 4 रूट 2 करेंगे, तो 4 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों ये 5 रूट 2 आएगा, ये A5 की आपकी वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से बच्चों आप A6 निकालोगे तो A प्लस में क्या होगा 5D, और यहाँ पे A की जो वैल्यू है रूट 2 और प्लस में ये 5 इंटू D की वैल्यू रूट 2 करोगे तो फाइनली आपका आएगा रूट 2 प्लस में ये 5 रूट 2 आएगा। इसी प्रकार से बच्चों जब आप ऐड करोगे इसको तो कितना आएगा 6 रूट 2 आएगा, तो A6 की वैल्यू कितना है बच्चों A6 रूट 2 आया। इसी प्रकार से बच्चों आपको आगे का A7 निकालोगे तो A प्लस में क्या होगा A6D होगा, और यहाँ पे A की जो वैल्यू है कितना है रूट 2 है, प्लस में 6 इंटू D की वैल्यू वो कितना है रूट 2 है। अब यहाँ पे देखो बच्चों जब आप फाइनली करोगे तो रूट 2 प्लस में 6 रूट 2 करोगे तो ये कितना होगा 7 में रूट 2 होगा, और ये आपका A7 की वैल्यू आ चुका है। देखो बच्चों AP का जो हमारे 3 टर्म्स निकालना था यहाँ पे आपका स्क्रीन पे आ चुका है। जो पहला है कितना है बच्चों ये 5 रूट 2 आया है, दूसरा है वो कितना है 6 रूट 2 आया है, और तीसरा जो आया है वो कितना है 7 रूट 2 आया है। इसको मैं नीचे लिखा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पे
ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये 12 तक क्वेश्चन था, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे कितना है 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ये बच्चों देखो यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। √3 है, ये कितना है √6 है, और √9 को हम क्या लिखेंगे 3, और √12 को क्या लिखेंगे, √12 को हम लिखेंगे 4 × 3 लिख सकते हैं, और 4 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा, ये 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो 8 थर्ड आया आपका कितना है 2√3 आया है, कितना है 2√3 आया। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे हम अगर डी चेक करेंगे, D1 की वैल्यू, तो √6 माइनस में क्या आएगा √3 आया है, कितना है √6 माइनस √3। ठीक है, अब देखो बच्चों हम D2 चेक करेंगे, तो D2 चेक करेंगे तो कितना होगा 3 माइनस कितना होगा √6 होगा। ठीक है, थर्ड टाइम माइनस सेकेंड टाइम करेंगे। अगर हम D3 करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2√3 माइनस में क्या होगा 3, ये तो घटने वाला नहीं है। तो सारे केसेस में अगर आप देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है बच्चों, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। जब बच्चों कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा ना, तो आपको पता है कि भाई ये AP होगा ही नहीं, तो सीधा प्यार से लिख देना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बच्चों स्क्वायर में दिया गया है, तो स्क्वायर में भी दिया है तो बच्चों आपको घबराना नहीं है। 1 का स्क्वायर होता है 1, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ पे हम D1 चेक करेंगे, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो बच्चों कितना 8 आया, तो हमारा D1 की वैल्यू कितना है बच्चों 8 आया है। सेकेंड चेक करेंगे हम D2, तो यहाँ पे देखिए 25 माइनस हम 9 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों में से 9 गया तो कितना होगा 6 हो गया, और ये जो आपका कितना बचा 16, तो ये जो D2 की वैल्यू आया बच्चों आपका कितना है 16 आया, कितना है 16 आया है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम D3 कैलकुलेट करेंगे, तो 49 माइनस क्या करेंगे 25, 9 में से 5 गया कितना हुआ बच्चों, ये 4 हो गया, और 4 में से 2 गया 2, ये D3 की वैल्यू बच्चों कितना है, ये 24 आया है। क्या है 24 आया है। अब देखो बच्चों सारे केसेस में अगर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पे देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। यह क्या है बच्चों AP नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये AP के सीक्वेंस में नहीं होगा। ठीक है, तो हमको 3 मोर टर्म फाइंड करने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। एक क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा कि लास्ट में जो 73 दिया गया है, अब देखो बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर कितना है 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया गया वो कितना दिया गया है 73 दिया गया है। यह 73, ये आपका 73 है, और यहाँ पे ये आगे सीक्वेंस में जा रहा है। ठीक है, 73 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम D1 चेक करेंगे तो 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना है 24 आया है। तो D1 की वैल्यू जो आया है वो कितना है 24 आया है, कितना है 24। अब देखो बच्चों D2 की वैल्यू हम चेक करेंगे, तो D2 की वैल्यू चेक करने के लिए 49 और माइनस क्या करेंगे 25, और 9 में से 5 गया तो कितना हुआ 4, और 4 में से 2 गया 2, ये हमारे D2 की वैल्यू कितना है 24 आया है। अब देखो बच्चों हम D3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपका कितना है बच्चों D3 की वैल्यू हमारा 73, और माइनस में हम क्या करेंगे बच्चों ये 49 करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ये कितना होगा 13 में से 9 गया कितना होगा 4 हो गया। ठीक है, कितना 6 में से 4 गया कितना है 2, ये D3 की वैल्यू जो है आपका कितना है 24, कितना है 24। देखो बच्चों ये सारे केसेस में अगर आप देख रहे हो तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपको सेम मिला है। क्या मिला है, सेम मिल रहा है। अब देखो बच्चों जब कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिलता हुआ रहेगा तो फिर से अपने को वर्क वही करना है। यहाँ पे लिख देना है कि कॉमन डिफरेंस is same, therefore it is an AP। यह क्या है बच्चों AP है।
क्या है बच्चों, यह AP है। तो देखो AP होगा तो 3 टर्म्स और फाइंड करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 का फाइंड करना है। A5 फाइंड करोगे तो A प्लस में क्या होगा, A प्लस में क्या होगा 4D, और A की जो वैल्यू है आपको कितना दिया गया 1, और प्लस में 4 इंटू D की वैल्यू कितना है 24 करोगे तो यहाँ पे देखो बच्चों 1 प्लस में 4 4 जा 16 का 6 कैरी कितना हो गया 1 4 2 जा 1 कितना हो गया 9। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो आया है ये कितना है बच्चों, ये आपका आ गया है। ठीक है, ए कितना है 96, और इसको ऐड करेंगे तो हम कितना होगा ए 97 आया, A5 की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से A6 निकालना है तो A प्लस में क्या करेंगे हम 5D करेंगे। A की वैल्यू 1 प्लस में 5 इंटू D की वैल्यू करेंगे 24। अब यहाँ पे देखो A प्लस में, ठीक है 5 4 20 का 0 कैरी कितना हो गया 2 5 2 10 और 2 कितना हो गया 12। ये आपका जो फाइनल हुआ ये जो आया कितना 120, और इसको ऐड करोगे तो 121 आया है। ये A6 की वैल्यू आया है जो कितना है ये आपका 121 आया है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसी प्रकार से A7 निकालेंगे तो A प्लस में कितना हो जाएगा, A प्लस में कितना होगा 6D होगा, और A की वैल्यू जो है 1 प्लस में 6 इंटू D की जो वैल्यू है वो आपकी कितना है 24 आया है। फाइनली करोगे 1 प्लस में 6 4 जा क्या करोगे 24 का 4 कैरी 2 हो गया, 6 2 जा 12 और 2 कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 144, और इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 145। इसी के साथ A7 की जो वैल्यू है हमारा कितना है 145 आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा AP का जो 3 मोर टर्म्स आया है, AP का जो 3 मोर टर्म्स आया है, जो फर्स्ट आया है हमारा कितना 97, इसके बाद जो है 121 आया है, इसके बाद कितना 145 आया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों यह क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से है ना आपको यह क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप जितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको 5.1 एक्सरसाइज का करवाया हूँ आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर देना, एग्जाम की तैयारी करते रहना। बहुत ही जल्द हम फिर एक्सरसाइज 5.2 लेकर आएंगे जिसमें तैयारी होगी जीट की। ठीक है, तो बच्चों आज जितने सारे क्वेश्चंस करवाया हूँ उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल को कर देना सब्सक्राइब।